एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखाई देता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी। लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ काम किया करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ। तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उन सबके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह का खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वह काम पर नहीं जा सकी। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, इसके बाद भी वह काम पर गई। पर जहां वह काम करती थी, उन लोगों ने भी उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे, क्योंकि उसको बुखार के साथ साथ खांसी भी बहुत जोरों की आ रही थी। लोग डर रहे थे कहीं हमारे घर में भी इन्फेक्शन ना फैला दे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही उल्टी खड़ी खोटी सुना देते थे, अब समझ में आया हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जाओ यहाँ से। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया। तब तक उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाया। यह सुनकर रामू के पैरों तले के नीचे से जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। वह कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय का अहमियत पता चल गया है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है
कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। दोस्तों, इस कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।